नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक लेकर आया हूँ बहुत ही सुंदर सूक्ति जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं बहुभाषिणाना श्रद्धाति लोका। जो बहुत बोलने वाले लोग हैं वो लोग ज़्यादा उनको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कम बोलें, अच्छा बोलें, तभी हमारा जीवन उत्कृष्ट हो सकता है। ऐसी बहुत सुंदर सूक्ति है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 9 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बहुत ही सुंदर तरीके से इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कोरुक 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 अर्थात कौन निरोग कौन निरोग कौन निरोग, ऐसा ये चैप्टर है। बहुत सुंदर चैप्टर है। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 9 नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 9 कोरुक 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 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। कह रहे हैं अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से ही सभी काम की सिद्धि होती है। अधुलिखितान प्रश्नान एक पदेन उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। शुक्र रूपम का धृतवान, शुक्र के रूप में कौन आए थे तो धनवंतरी आए थे। धनवंतरी शुकः कुत्र उपविश्य ध्वनिम अकरोत्, कैसे ध्वनि कर रहे थे, कोरुक की ध्वनि कर रहे थे। पुष्प तरु है ना, पुष्प बैठ करके, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अंते शुका कस्य आश्रम से समीपम गतवान, किसके आश्रम में गए अंत में तो बाघभट्ट के आश्रम में गए। तो बाघभट्टस्य ऋतवा कति संति, ऋतु कितनी होती हैं तो 6 ऋतु होती हैं। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाघभट्टा सुखस्य रहस्यम के भ्या युक्तवान, बाघभट्ट ने सुख का रहस्य किससे कहा तो बाघभट्ट ने शिष्यों से कहा, शिष्येभ्या। पट्टिकाता उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्, पट्टिका से उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कह रहे हैं डैश जना कथम निरामया भवन्ति सर्वे जना, तो भारतवर्षे सर्वे जना। अंते स वैद्यस्य बाघभट्टस्य कुटीर समीपम गतवान, अंत में उनकी कुटीर के पास चले गए। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्ट, मैं तुम्हारे आयुर्वेद के ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। महर्षि चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, क्या तुमने महर्षि चरक का नाम सुना है। लघु द्रव्याणि अतिमात्रम सेवनेन हानिकारणानि जायन्ते, लघु द्रव्यों को अति मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हानिकारक हो जाते हैं। चलते हैं आगे। अधुलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखा, दिए गए वाक्यों के जो प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। मधुराम वाणी श्रुत्वा चिकित्सा निरता बाघभट्टा किम करोत्, क्या किया उन्होंने तो उन्होंने मधुराम वाणी श्रुत्वा चिकित्सा निरता बाघभट्टा शुकाय फलानि अर्पितवान, उन्होंने फल उनको अर्पित कर दिए। बाघभट्टा झटिति किम करोत्, बाघभट्ट ने जल्दी से क्या किया, उनको तीनों की बहगाय मतलब कि उसको समर्पित कर दिया, फलानी तो फलों को समर्पित कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। छात्रा पुनः जिज्ञासा आचार्य हम किमा पृच्छन्, छात्रों ने दोबारा जिज्ञासा से उन्होंने क्या पूछा कि भैया ये कौन थे, कहाँ के थे। तो और शुक ने क्या किया है ना, ये भी पूछा। तो छात्रा पृच्छन् शुका कोरुक इति उक्तवान, तस्य को अर्थ है, इस कोरुक बोल रहा है, इसका क्या अर्थ है। भगवान धन्वंतरी अस्माकं कृते संक्षेपेण किम प्रदत्तवान, भगवान धन्वंतरी ने इसके लिए हमारे लिए संक्षेप में क्या दिया गया है, उन्होंने कौन क्या बात कही है। तो धन्वंतरी अस्माकं कृते संदेशं प्रदत्तवान व्यायामादंत धावनम स्वच्छ जलेन स्नानं कर्तव्यम, व्यायाम दंत धोवन यानी कि मंजन इत्यादि और स्वच्छ जल से स्नान इत्यादि हमको करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। ऋषया नित्यम काम प्रार्थना कुर्वन्ति, ऋषि नित्य ही किससे प्रार्थना करते हैं तो ऋषि हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऐसी ऋषि हमारे प्रार्थना करते हैं, यदि ये हमारे जीवन में आ जाए तो हम भी सुखी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। पाठात यथोचितानि विशेषण पदानि विशेष पदानि वा चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दीजिए जो कि आपको क्या कर रहा है, जो कि आपको यथोचित विशेषण विशेष इसमें बताना। जैसे विभिन्नाम व्याधिनाम मनोहरम सुखरूपम विशाले प्रांगणे वैद्या बाघभट्टा मधुराणि फलानि उत्तमस्य वैद्यस्य महर्षे चरकस्य प्रख्याता वैद्याः पार्श्वस्थे वृक्षे मधुराम वाणीम लौकिका खगा समुचितम उत्तरम विस्मिता शिष्या सात्विकम भोजनम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। आगे चलने वाले हैं हम, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। पाठम पठित्वा अधोलिखित पट्टिकातः पदानि चित्वा उचित संचिकायाम पूरयत्, जो दिए गए पाठ में अधोलिखित पद हैं इनको चुन करके एक संचित आपको अभी बताई उत्तर उचित संचिका बताई जाएगी, एक पुस्तक बताई जाएगी, उसमें आपको करना है। जैसे विशेषण पदानि विशेष पदानि, विशेषण विशेष लिखिए तो जैसे लौकिकाः देवा त्रीणी उत्तमस्य विस्मिता और मधुरया और पूज्या, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे विशेषण हो जाएंगे। विशेष से क्या हो जाएंगे, विशेष हमारे क्या होंगे वृक्षे वाणी प्रश्नान
खगा, शुकम और बाघभटा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, विशिष्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से इसका ले सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधुलिखितानि वाक्यानि पठित्वा तेन संबद्धं श्लोकम पाठात् चित्वा लिखत। ये जो दिए गए वाक्य हैं, ये जो दिए गए क्वेश्चन हैं, इनसे संबंधित आपको क्या करना है, श्लोक लिखना है। अस्माभि नित्यं व्यायाम स्नानम दंत धावनम बुभुक्षिकांच भोजनम कर्तव्यम, इससे रिलेटेड श्लोक आया है बहुत सुंदर तरीके से। व्यायाम प्रातरुत्थाय नित्यं दंत विशोधनम स्वच्छ जलेन सुस्नानम बुभुक्षायाञ्च भोजनम। अस्माभि हितकरा आहारा सेवनीय येन विकाराणां शमनं स्वास्थ्यस्य च रक्षणं भवेत्। हम मतलब हितकारी हितबुक के लिए कौन सा श्लोक आया है तो वो आप देख सकते हैं। तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वस्थं येनानुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्तिकरं। यह जो हमारे लिए अनुत्पत्ति वाले हों, जो हमारे लिए गरिष्ठ हों, ऐसे भोजन को हमको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, ऋतुअनुसारं भोजनेन बलस्य वर्णस्य च अभिवृद्धि भवति। ऋतु के अनुसार भोजन में जो वृद्धि होती है उसके लिए कौन सा श्लोक आया है तो तस्यांसिद्यात्याहारात् वलं वर्णश्च वर्धते तस्य ऋतु साम्यम विदितम चेष्टाहार व्यपाश्रयम। जो ऋतुओं के अनुसार भोजन करता है उसके बल बुद्धि दिमाग और सब कुछ बढ़ जाता है, शरीर बढ़ जाता है। नेक्स्ट श्लोक, अब योग्यता विस्तार, योग्यता विस्तार देखते हैं। कह रहे हैं श्लोकानां पदच्छेदान्वयः च, श्लोकों का जो है पदच्छेद अन्वय है। तो तच्च नित्यं प्रयुञ्जीते स्वस्थं येनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम् अनुत्पत्तिकरं च यत्। तच्च नित्यं प्रयुञ्जीते स्वस्थं येन अनुवर्तते अजातानां विकाराणाम् अनुत्पत्तिकरं च यत्। अन्वया अजातानां विकाराणां च यत् अनुत्पत्तिकरं येन स्वस्थम् अनुवर्तते च तत् नित्यं प्रयुञ्जीत। अर्थात यस्य आहारस्य सेवनेन स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवेत् न जातानाम् अर्थात अनुत्पन्नानां विकाराणाम् उत्पत्ति न भवेत् तादृश आहार सेवनीय। जो हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ इसमें बता रहे हैं। कह रहे हैं अल्पदाने गुरूणाम च लघूनाम चाति सेवने मात्राकारणमुद्दिष्टम द्रव्याणाम लघु गुरुलाघवे। अल्पदाने गुरूणाम च लघूनाम च अतिसेवने मात्राकारणम उद्दिष्टम द्रव्याणाम गुरुलाघवे। गुरूणाम द्रव्याणाम अल्पादाने हितं भवति लघूनाम द्रव्याणाम च अतिसेवने हानि भवति। गुरुलाघवे भोजन ग्रहणे द्रव्याणाम मात्राकारणम उद्दिष्टम अस्ति। ये जो हितबुक मृतबुक और मितबुक है उसी के संबंध में जो श्लोक आए हैं संपूर्ण पाठ में वही है। अर्थात गरिष्ठ द्रव्याणि अपि अल्पमात्रम सेवनेन सुपच्यानि भवन्ति। गरिष्ठ हमको उतना ही लेना चाहिए जो हमारे लिए पाचक हो, अगर अपाचक है तो नहीं लेना चाहिए। लघु द्रव्याणि च अतिमात्रम सेवनेन हानिकारणानि जायन्ते अतः मात्रानुसारम एव खादितव्यम। इसीलिए मात्रा के अनुसार हमको खाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। तस्याशिद्यात् आहारात् बलं वर्णश्च वर्धते तस्य ऋतु साम्यम विदितम चेष्टाहार व्यपाश्रयम। ये ऋतुबुक के संबंध में श्लोक आया है। तस्य अशिद्यात् आहारात् बलं वर्णा च वर्धते तस्य ऋतु साम्यम विदितम चेष्टाहार व्यपाश्रयम। तस्य जनस्य अशिद्यात् आहारात् बलं वर्णा च वर्धते तस्य चेष्टा आहार व्यपाश्रयम ऋतु साम्यम विदितम भोक्तव्यम। वसंतः ग्रीष्मः वर्षा शरदा हेमंतः शिशिरा चेति शरद ऋतुवन्ति। ये 6 प्रकार की ऋतु हैं। यः पुरुषः ऋतूनाम अनुकूलम स्वास्थ्य प्रदम आहार सेवनम जानाति तदनुसारं च आचरणं करोति तस्य जनस्य अशितम अर्थात भुक्तम पीतम च सर्वमपि बलवर्धकम वर्णकांतिजनकम सुखवर्धकम आयुर्वेदवर्धकच्च भवति आयुर्वेदकंच भवति। अतः ऋतु अनुसारम भोक्तव्यम इति। ऋतुओं के अनुसार ही हमको भोजन करना चाहिए, मुख्यतः ये बात कह रहे हैं। नेक्स्ट, नियमित भावेन समयानुसारम सात्विक भोजनम आवश्यकम इति ऋतुबुक इति पदस्य भावा। नियमित भाव के साथ समय के अनुसार जो सात्विक भोजन है वो करना अति आवश्यक है, तभी हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होगा। नेक्स्ट, और क्या अलग से श्लोक है तो व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दंत विशोधनम स्वच्छ जलेन सुस्नानम बुभुक्षायाञ्च भोजनम। व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दंतशोधनम स्वच्छ जलेन सुस्नानं बुभुक्षायां च भोजनम। नित्यं प्रातः उत्थाय व्यायामः करणीयः दंतशोधनं कर्तव्यम स्वच्छ जलेन सुस्नानं कार्यम बुभुक्षायां जातायां भोजनम च कर्तव्यम। मतलब कि सुबह उठ करके व्यायाम करके और हमको क्या करना चाहिए, दंत धोवन यानी कि दंत विशोधनम मंजन इत्यादि करके अच्छे जल से नहा करके भोजन करना चाहिए। वही बात कह रहे हैं। प्रतिदिनं प्रातः एव जागरणं कुर्यात् तदा परं व्यायामः करणीयः पुनः सम्यक्तया दंतमार्जनं करणीयं स्वच्छ जलेन उत्तमरीत्या स्नानं कर्तव्यं। यदा उदरे बुभुक्षा भवति तदा एव हितकरं स्वल्पं तथा ऋत्वनुकूलं भोजनं ग्रहणीयम्। इसलिए ऋतु के अनुसार भोजन को ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात सभी निरोगी होकर के सभी शांति की प्रार्थना करें, ऐसी बात करें, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया निरामया सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, यानी कश्चित् दुःख भाग माँ भवेत्, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। संसारे सर्वे सुखेन निवसेयुः ते निरोगिणः च भवेयुः ते परस्परं समभावेन उत्तम विचारयेयुः तेषां कल्याणं भवेत्। कश्चिदपि जनः कदापि दुःखं न प्राप्नुयात्। वस्तुतः सर्वे नियमित हितकर भोजनेन रोगमुक्ता भवेयुः, सभी नियमित हितकर भोजन से रोगमुक्त हों। नेक्स्ट, व्यायाम प्रातरुत्थाय नित्यं दन्तशोधनं स्वच्छ जलेन सुस्नानं बुभुक्षायाञ्च भोजनम। वही वाली बात उसमें कह रहे हैं, व्यायाम प्रातरुत्थाय नित्यम दन्तशोधनम स्वच्छ जलेन, है ना। फिर उसके बाद में चरक संहिता या परिचय, चरक संहिता का परिचय कह रहे हैं। महर्षि चरकः चरक संहिता ग्रंथम रचितवान, महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता इति आयुर्वेदस्य प्रमुखः ग्रंथः अस्ति। चरक संहिता है जो वो मुख्य आयुर्वेद का मुख्य ग्रंथ है। अस्मिन् ग्रंथे सूत्रस्थानं निदानस्थानं विमानस्थानं शरीरस्थानं इंद्रियस्थानं चिकित्सास्थानं कल्पस्थानं सिद्धिस्थानं चेति। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान और चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान ये बताएं। रोग के कारण, रोग में किस प्रकार से रोग का फल होता है, रोग का क्या कारण है, रोग को कैसे मिटाया जाता है, वो सब चीज़ें बताई हैं। चेति अष्टा स्थानानि सन्ति, ये ही 8 स्थान हैं। अत्र न केवलम रोगाणाम चिकित्सा एवं वर्णिता, इसमें केवल रोग और चिकित्सा की बात नहीं है बताइए, अपितु स्वास्थ्यस्य संरक्षणार्थम आयुषा च संवर्धनार्थम उपायापि निर्दिष्टा। और इसमें स्वास्थ्य के रक्षण के लिए, आयु के बढ़ने के लिए, आयु की संवर्धन के लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं वो सब इसमें उद्दिष्ट मतलब कि बतलाए गए हैं, उसमें निर्दिष्ट हैं। आगे चलते हैं। आहार परिचय, आहार का परिचय दे रहे हैं। सात्विक आहार कैसा होता है, अच्छा आहार कैसा होता है, तो ये श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का 8वें नंबर का श्लोक है। कह रहे हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक आहार कैसा है, अच्छा आहार कैसा है? खाद्यम बिना जीवन धारणम संभवम नास्ति, खाए बिना जीवन को चलाना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है, खाना जरूरी है। भगवतः प्रदत्तम शरीरम आहारेण पुष्टम भूत्वा कर्म करणाय समर्थम स्यात्। भगवान के द्वारा जो दिया गया शरीर है वह आहार के बिना, खाए बिना नहीं रह सकता, खाए बिना नहीं चल सकता, काम नहीं कर सकता। मानवस्य कृते ये सात्विक आहारा भवन्ति, मानव के लिए सात्विक आहार हैं जो बताए हैं। कौन से? ते श्लोकेस्मिन् प्रदत्ता, वो श्लोक में दे रहे हैं। ये आहार, ये आहारा आयुषा वर्धका बुद्धि प्रदायका, जो आहार आयु को बढ़ाए, बुद्धि को बढ़ाए, बल को बढ़ाए, आरोग्य प्रदा, आरोग्य यानी निरोग मतलब कि रोग से रहित हो, सुखदा सुखद हो, प्रीति युक्ता प्रीति गुण युक्ता प्रीति गुण से युक्त हो, रस युक्ता रसीला भी हो, टेस्टी हो, स्निग्ध गुण परिपूर्ण यानी कि चिकना भी हो, है ना, बिल्कुल ऐसा ना हो, खाद्य सार परिपूरिता और खाने का उसका पूरा मजा है ऐसा भी हो। चा ते आहारा स्वभावतः सात्विक जनानाम प्रिय भवंती, वही आहार सभी लोगों को बहुत प्रिय होता है। अतः आरोग्यार्थम सात्विक आहार सेवनीय, इसीलिए क्या करना चाहिए? सात्विक आहार सेवन करना चाहिए। तेल कटाई चिकनाई नॉन सब खाएं, पर मात्रा कम में खाएं तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है। नेक्स्ट चलते हैं। राजसिक आहारा, राजसिक मतलब कि तामसिक जिसको बोलते हैं सत्व रज यानी कि रज, राजसिक आहार कटुम्ल लवणात्युषति क्षण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस्येष्टा दुख शोकमय प्रदा। कह रहे हैं, ये भी 17वें अध्याय का 9वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? रज आहार के लिए, है ना, उससे थोड़ा सा और गरिष्ठ में जा रहे हैं। अति कटु यानी कि बहुत कड़वा, अत्यम्ल यानी बहुत खट्टा, अति लवण ज़्यादा नमक वाला, अत्युष्ण ज़्यादा गर्म, अति तीक्ष्ण और अत्यधिक तीक्ष्ण, अति रुक्षा बहुत ही चिकना, अति विराही चा आहारा राजस जनानाम प्रिय भवती, जो राजस गुण वाले होते हैं। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व रज तम। तो जो सात्विक होते हैं वो सत्व गुण के धारी होते हैं, जो
रज होते हैं, वो राजसिक गुण के धारी होते हैं, है ना। तो वो 3 प्रकार की कैटेगरी है। एतस्य आहारस्य सेवने, इस आहार के सेवन से अनेक व्याधया भवन्ति, इस आहार के सेवन से अनेक व्याधियाँ होती हैं। एतस्य सेवनेन मनुष्य दुखम सुखम च प्राप्नोति, इनको ग्रहण करने से लोग दुख सुख प्राप्त करते हैं। अतः हितम इच्छन, इसीलिए हित इसी में है। छात्रा कदापि एतस्य आहारस्य सेवनम ना कुर्यात्, जो छात्र हैं, जो हम और आप स्टूडेंट हैं, क्या करना है, ऐसे आहार को ग्रहण नहीं करना है, ऐसे आहार को हमको नहीं खाना है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। ज़्यादा तेल चिकनी खटाई नहीं खाना है। आगे तामसिक आहार, ये तो और गरिष्ठ है। तामसिक आहार है, कह रहे हैं यातयामम गतरसम पूतिम पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम, कह रहे हैं 17वें अध्याय का ये भी 9वें में ही कह रहे हैं। एक प्रहारात पूर्वम निर्मितम भोजनम, एक पहर से पहले बना हुआ भोजन। अर्धसिक्तम खाद्यम, यानी कि आधा खाने योग्य। अग्निदग्धम भोजनम, बिल्कुल अग्नि से उतरता ही हुआ, बिल्कुल। आतपशुष्कम अन्नम ऋतुगते रसहीनम फलम पलांडु लशुन आदीनी दुर्गंधपूर्णानि भोजनानि, जो लहसुन प्याज इत्यादि, जमीकंद, गाजर इत्यादि और सब जितनी चीज़ें जो खाने योग्य नहीं है, उन चीज़ों का जो सेवन करते हैं। दुर्गंध युक्त सेवन, दुर्गंध चीज़ों का। पूर्व दिवसस्य अवशिष्टम खाद्यम, पहले ही खा लेते हैं और भी खाते हैं। उच्छिष्टम खाद्यम, गरिष्ठ खाते हैं। मांस अंडकादीनी अमेध्य भोजनानि, जो खाने योग्य भोजन नहीं है, ऐसे भोजन जैसे कि मांस अंडा इत्यादि को। तथा च तामस गुण युक्तानि द्रव्याणि, और जो तामसिक गुण से युक्त मतलब कि गरिष्ठ, जो खाने योग्य नहीं है, कटहल इत्यादि जो भी चीज़ें हैं। द्रव्याणि तामस पुरुषाणाम प्रियतराणि भवन्ति, जो ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें पसंद हैं। एतै भोज्य द्रव्यै ते प्रीता आनंदिता च भवन्ति, जो वह लोग इनको बहुत आनंद से खाते हैं, मज़े के साथ खाते हैं। तामसिक भोजनेन निद्रा, तामसिक भोजन से क्या होता है, निद्रा, तंद्रा यानी आलस्य, नींद। आलस्यम च वर्धते, आलस्य आता है। अतः विद्यार्थी भी एतानि व्यक्तव्यानि, यानी कि इसको विद्यार्थियों को क्या करना है, त्यक्तव्यानि, यानी कि त्याग देना है इसको, इसके पास तो जाना ही नहीं है, ऐसी बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं कश्चन आहार विषयक सूक्त, या कुछ आहार के विषय में भोजन के संबंधी सूक्ति हैं। भोजनम परमेश्वरस्य भक्तये जीवनाय च त्वं तु मूर्ख विजानासि भोजनार्थम ही जीवनम। हाँ, कह रहे हैं भोजनम परमेश्वरस्य, यानी कि ये परमेश्वर ने ही भोजन का ग्रहण किया है। भक्तये जीवनाय च, जो कि परमेश्वर ने बनाया भक्तों के जीवन के लिए। त्वं तु मूर्ख विजानासि, तुम क्या जानोगे मूर्ख, भोजनार्थम ही जीवनम, भोजन के लिए ही जीवन है। अनारोग्यमनायुष्यम स्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत् परिवर्जयेत, परिवर्जयेत कह रहे हैं अनारोग्यम आयुष्यम, जो हमारी आयु को, हमारे को बार बार बीमार करता हो, ऐसा भोजन हमको नहीं खाना चाहिए। अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात्, जो कि हमारे को हमेशा बीमार ही रखता हो, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। मितहारो नरासोड़ुम शक्त कष्ट शतम सुखम अनभ्यस्तो ही कष्टानाम मध्य शनु विपद्यते, कह रहे हैं मितहारो मतलब कि मितकारी भोजन, जो हमारे खाने योग्य भोजन है उसको खाना चाहिए, जो कि हमको सुख प्रदान करे। अनभ्यस्तो ही कष्टानाम, जो हमें कष्ट नहीं दे, जो हमें अंदर से पीड़ा ना दो, ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। अशितेन नाम्भसा स्नानम कबोष्ण दुग्ध सेवनम एतद्वो वानुषापथ्यम स्निग्ध मुष्णम च भोजनम, ऐसा स्निग्ध, ऐसा चिकना भोजन, ऐसा अच्छा भोजन हमको खाना चाहिए जो कि हमको क्या हो, एतद्वो मतलब जो लोगों को अत्यंत प्रिय है परंतु गरिष्ठ है, इतना भी ज़्यादा उसको उस मात्रा में नहीं खाना चाहिए। कबोष्ण दुग्ध सेवनम, यानी कि दूध के साथ भी भोजन को हमको नहीं लेना चाहिए, जो कि हमारे अंदर जाके गरिष्ठ हो जाता है। कहाँ कहाँ से है, तो ये सुमनो वाटिका से है, ये मनुस्मृति का है, दूसरे अध्याय का 57 नंबर का श्लोक है, ये सुमनुवेटिका का है और ये भोज प्रबंध का है। तो आपको ये रेफरेंसेस भी यहाँ पे दे दिए गए हैं कि ये श्लोक जो सूक्तियाँ हैं वो कहाँ कहाँ से आहार के विषय में आई हैं। नेक्स्ट, अब आपके लिए असाइनमेंट वर्क है। परियोजना कार्य, विद्यालय से परिसरे विद्यमानानां पंचवृक्षाणां नामानि तेषां औषधीयं प्रयोगम च लिखत। विद्यालय के परिसर में
विद्यमान 5 वृक्ष जो आपके हों उनके नाम, उनमें से उन वृक्षों में से और 5 औषधियों के नाम लिखिए। स्वास्थ्येन संबद्धानाम 10 श्लोकानाम, कह रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित 10 श्लोकों को संग्रहण कीजिए। पाठे आगतान श्लोकान कंठस्थीकृत्य कक्षायाम श्रावयत, और पाठ में आए हुए जो श्लोक हैं उसको कंठस्थीकृत यानी कंठ में धारण करते हुए उसको याद करते हुए कक्षा में सुनाएं। यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारे वेबसाइट, साथ ही हमारे एप्लीकेशन पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। ई नोट्स, ई बुक्स के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।